दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया। साथ में कंपनी इस बार डिविडेंड भी देगी क्योंकि हर बार कंपनी मई महीने में ही डिविडेंड देती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है। इसका मकसद क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया की एक बड़ी कंपनी है, सोलर विंड हो या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। और ईवी चार्जिंग का बिजनेस भी है कंपनी का, और दूसरे और भी प्रोजेक्ट कंपनी करती है। स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। ऐसे में आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, स्टॉक आप देख सकते हो कि 500 के आसपास जाके काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और अब जैसे एक के बाद एक पॉजिटिव संभावना बन रही है और रिजल्ट आने वाला है, क्या है रिजल्ट की संभावना, पिछले रिजल्ट कैसे थे वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 79,699 के स्तर पर है, जहाँ पे 291 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, 0.37% की तेजी है। और इंट्राडे में 79,800 को भी पार किया आज। तो ग्लोबल संकेत ठीक नहीं थे, ग्लोबल मार्केट में गिरावट का माहौल था। उसके बावजूद भी हमारे इस इंडिया के बाज़ार में मजबूती है क्योंकि FI बाज़ार में खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ार पॉजिटिव बना हुआ है। लगातार बाज़ार बेहतर कर रहा है, निचले लेवल से बाज़ार बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। और जो लोग सोचते रह गए कि खरीदारी करेंगे और बहुत सारे लोग लॉस बुक करके भी निकल गए, वो अब पछता रहे होंगे क्योंकि 73,000 के आसपास जो स्तर बना था 7 अप्रैल को, वो 79,800 तक पहुँच, यानी 80,000 तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये कह सकते हैं हम लगभग 6-7 हज़ार पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी बाजार ने दिखा दी है। अब उतनी ही गिरावट बाजार में बाकी है क्योंकि 87,000 का इसका ऑल टाइम हाई है बाजार का। तो बाजार जितना गिरा था उसका आधा रिकवर हो चुका है और लोगों का जो पोर्टफोलियो ज़बरदस्त गिरा था उसमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें 34,694 के स्तर पर, जहाँ पे 0.16% की तेजी है। अब टाटा पावर की बात करें तो 392 के आसपास समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.35% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो कि अभी फिलहाल बाजार में उतनी बड़ी तेजी नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक उतना खास प्रदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे 2024 में 200% का बम्पर डिविडेंड दिया था टाटा पावर ने। क्या इस बार भी कंपनी 200% या उससे ज़्यादा का डिविडेंड देगी? क्वार्टर 4 की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, तो डिविडेंड और क्वार्टर 4 के डबल यहाँ पे खुशखबरी हमारे सामने है। तो देख सकते हो कि टाटा पावर ने जनवरी से मार्च महीने की जो क्वार्टर 4 है उसके तिमाही के नतीजों के लिए जो डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने सोमवार को यानी कल ही स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनकी बोर्ड मीटिंग 14 मई 2025 को बुधवार को होगी, जिसमें क्वार्टर 4 और पूरे साल के जो रिजल्ट है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आम तौर पे कंपनी जो है अपना रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ही जारी करती है, यानी उसका जो इफेक्ट होगा वो ये देख सकते हो कि आपको गुरुवार को 15 मई को देखने को मिलेगा, क्योंकि 3:30 बजे के बाद रिजल्ट लगभग आएगा। कंपनी ने ये भी बताया है कि यहाँ पे 25 मार्च 2025 से कंपनी के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए वो क्लोज की गई है। जो अब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद में ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो, जिसमें प्रमोटर या फिर बोर्ड के मेंबर्स हो या कंपनी के एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जिसके माध्यम से वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग का जो रूल्स बना है SEBI के, उसके तहत सबकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट कैसा उसका गैर फायदा उठाए, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज की जाती है। तो अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 48 घंटे के बाद, यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुधवार 14 मई को रिजल्ट होगा, तो यानी फ्राइडे के बाद में इनसे ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। और साथ में फाइनेंशियल 2023-24 के लिए कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। और इससे पहले अगर आप देखो 200% डिविडेंड मिल चुका है, यानी प्रति शेयर जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, 1 रुपये है, उसके 2 रुपये के हिसाब से प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अब यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो इससे पहले 8 मई 2024 को कंपनी ने फाइनल डिविडेंड की ऐलान की थी, जिसमें 2 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था और इसके लिए एक्स बोनस डेट थी 4 जुलाई 2024। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2023 की, तो 4 मई 2023 को इसकी अनाउंसमेंट थी
और इस फाइनल डिविडेंड को भी देख सकते हो कि 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिक्लेयर किया गया था और 7 जून 2023 की एक्स बोनस डेट रखी गई थी। ये डिविडेंड डेट है। और उससे पहले 6 मई 2022 को कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था और ये देख सकते हो कि 1.75 पैसे डिविडेंड यानी ₹2.25 का डिविडेंड दिया था कंपनी ने। और 2021 में 12 मई को हुआ था, जिसमें कंपनी ने देख सकते हो कि 1.55 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, लगभग ₹1.5 के आसपास का डिविडेंड का ऐलान किया था। और डिविडेंड अब बढ़ता जा रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो कम से कम ये तो उम्मीद है कि ₹2 से ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जुलाई महीने के अंदर लगभग अगर आप देखेंगे तो अभी जो खरीदेंगे उनको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने एक पार्टनरशिप की है 131 मेगावाट के विंड सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में। दोनों मिलकर 131 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये देखो कि करीब 300 मिलियन यूनिट की क्लीन इलेक्ट्रिसिटी हर साल यहाँ पे इससे माध्यम से प्राप्त की जाएगी। और यहाँ पे करीब 2 लाख टन CO2 एमिशन कम हो जाएगा हर साल। तो ये देखो कि इंटीग्रेटेड विंड सोलर हाइब्रिड सॉल्यूशन प्रोजेक्ट है। तो इसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी मिल जाएगी कंपनी को। टाटा पावर अपने 6 मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है महाराष्ट्र गुजरात में, वहाँ पे सब जगह पे जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बनते हैं वहाँ पे अब क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने टाटा पावर के साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि ये जो विशाल बादशाह है जो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशन के टाटा मोटर्स के, उनका कहना है कि हमारा जो कमिटमेंट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करें, उसमें एक और बड़ा कदम होगा। तो ये पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है जो महाराष्ट्र और गुजरात के प्लांट हैं उनके लिए, जिसमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग होगी। कंपनी टाटा मोटर्स ने ठान लिया कि आने वाले समय जो भी पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो प्रमोद चौधरी जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के वाइस प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि कंपनी अपने जो जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है महाराष्ट्र और गुजरात के, वहाँ पे अब जो भी ऊर्जा की इस्तेमाल होगी वो टाटा पावर के माध्यम से हम ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करेंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब हमारे सामने आ रहा है Q4, क्या संभावना बन रही है Q4 की। अगर हम बात करें पिछले मार्च 2024 की जो सेल्स था वो 15,847 के आसपास था 2024 में, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 15,391 करोड़ के आसपास था। तो ये देख लो कि मार्च 2024 के मुकाबले कंपनी का जो देख सकते हो कि सेल्स कुछ कम हुआ है। खर्च की बात करो 13,540 करोड़ का खर्च था मार्च 2024 में। दिसंबर में पिछले क्वार्टर में 12,312 करोड़ के आसपास रहा, यानी खर्च में कमी आई है। ये भी एक कंपनी की जीत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में पिछले साल 2,307 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2024 में ये 3,079 करोड़ तक पहुंचा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें तो 1,407 करोड़ के आसपास थी मार्च 2024 में। दिसंबर 2024 में अगर देखें तो ये 589 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम कम हुई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,537 करोड़ का बताया था मार्च 2024 में। दिसंबर 2024 में यानी पिछले क्वार्टर में ये 1,457 करोड़ के आसपास था, यानी पिछले साल के मुकाबले पिछले क्वार्टर में कुछ कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,046 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2024 में। अब दिसंबर में पिछले क्वार्टर में ये बढ़ के 1,188 करोड़ तक पहुंच गया, यानी नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। अब EPS देखें तो मार्च 2024 में 2.80 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2024 में 3.23 रुपये तक पहुंच गया है। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि EPS बढ़ा है, बिजनेस बिल्कुल पटरी पे, और ऐसे में आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।